हमारा भविष्य बाबा के हाथों में है। हम जब से बाबा के आए 6 वर्ष की उम्र से बस बाबा और मम्मा दोनों की लगन में मगन रहे। 12 वर्ष की उम्र से बाबा ने कहा सेंटर में रह के पढ़ने जा सकती हो। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं सेंटर में रह के पढ़ने जाने लगी। मैट्रिक के बाद मैंने कहा अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। इस प्रकार से ईश्वरी लगन, ज्ञान की लगन, योग की लगन लगी और मैं बाबा के पास झोंपड़ी के बाहर बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। जब बाबा ने मुझे बॉम्बे जाने के लिए कहा, उसके 2 दिन पहले बाबा की मुरली चली। मैं नोट करती थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखो और 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैं एकांत में जाके बैठी, भाषण की तरह मैंने लिखा और मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई 10 बजे। बाबा ने कहा पढ़ के सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, कुछ सुनने के बाद बाबा ने पूछा, बच्ची किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। बाबा ने वरदान दिए, अच्छा लिखा है। फिर बाबा ने कहा इसको यहाँ रख के जाओ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली। फिर बाबा ने मुझे बुलाया, कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। फिर दूसरे दिन मैंने फिर लिखा। मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा कल का और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया। बाबा ने हिस्ट्री हॉल के बाहर पैसेज में चक्कर लगाते हुए सुना। थोड़े दिनों के बाद बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। और बाबा ने बड़ी दादी को पत्र में लिख दिया कि बाबा ने बच्ची को भाषण करना सिखाया है, इसलिए हर जगह भाषण कराना। मैं जहाँ जाती थी सब कहते थे वही भाषण करो। इस तरीके से बॉम्बे में सब सेंटरों पर मेरा जाना हुआ। फिर बाबा का फोन आया, बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। फिर दादी ने ट्रेन का पास बनवा दिया। 1 घंटा ट्रेन से सफ़र करके मैं क्लास कराने जाती थी और रोज आती थी। उस टाइम मेरी उम्र 15 या 16 वर्ष की थी। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली इतना ट्रेन का सफ़र करती हूँ, बस का सफ़र करती हूँ। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मेरे रहते हुए बाबा का आना हुआ। लेकिन मुझे बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया। मुझे दमा हो गया। जो डॉक्टर दवा देते थे वो कहते थे यहाँ ठीक नहीं होगा। जब बाबा बॉम्बे में आए, बाबा को पता चला कि डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, बॉम्बे में दमा है, यहाँ से जाएगी ठीक हो जाएगी। तो बाबा ने मुझे कलकत्ता भेजा। मैं कलकत्ता में 2 बरस रही। उसके बाद यहाँ संदेशी दादी थी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ जो सेवाएं हुई उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। खुद यहाँ से चली गई और मुझे यहाँ बिठाया। और आज दिन तक बिहार के हर जिले में जो सेवा केंद्र नहीं थे वहाँ सब जगह सेवा केंद्र खुलते गए और सेवाएं होती गई। इतनी सहज, लगा ही नहीं कि हमने कुछ किया है। ऐसे बाबा करन करावनहार सहज ही सहज सेवाएं कराते गए, अनुभवी बनाते गए।